पंजाब में मोहसिन नकवी स्पीड से काम हो रहा है। वजीर आजम की तकरीब में निगरान वजीर आला पंजाब की तारीफ। पंजाब की निगरान हुकूमत सूबाई ब्यूरोक्रेसी पर मेहरबान। 200 ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियों को ऑर्डर दे दिया। गरीब आवाम के टैक्सों के अरबों रुपए ब्यूरोक्रेट्स की नई सवारियों पर खर्च होंगे। महकमा खजाना ने 2 अरब 30 करोड़ के एडवांस फंड के लिए खत लिख दिया। पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को करोला 1600 सीसी दी जाएगी। असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स को यारिस 1300 सीसी और डबल केबिन दी जाएगी। क्या निगरान हुकूमत को ये मुराद देने का इख्तियार है? लाहौर में बारिश के दौरान सर्विसेज अस्पताल की बिजली चली। डीजल खत्म होने से जनरेटर भी बंद। 3 ऑपरेशन रोकना पड़े। तीनों मरीज 1 घंटे तक बेयारो मददगार पड़े रहे। डॉक्टर्स का कहना है ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए जिन मशीनों की जरूरत थी वो बंद थी। बेहोशी से जगाने वाली मशीन भी बंद थी। बहुत मुश्किल से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला मरीजों को ऑपरेट किया। लाहौर में मूसलाधार बारिश। शाहदरा, टिम्बर मार्केट, लारी अड्डा, सब्जी मंडी, जैन मंदिर चौक, चुबरजी, टुल्टन मार्केट, जेल रोड, मुजंग चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। जिन अस्पताल में भी पानी भर गया। औकाड़ा, कसूर पतोकी में भी बारिश। मलीर, लांढी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में 25 और 26 जुलाई को भी बारिश का इम्कान। 23 दिन की मेहमान हुकूमत ने 23 करोड़ आवाम पर बिजली गिरा दी। वफाकी काबीना ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 7.5 रुपए फी यूनिट इजाफा कर दिया। सेल्स टैक्स के नफाज के बाद बिजली फी यूनिट कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। शहरी मुश्ताइल कहते हैं अमीर और गरीब के यूनिट की कीमत में कोई फर्क नहीं। मुश्किल फैसले किसके लिए करने थे? हुकूमत आवाम को पुलिस रात से गुजारने की कोशिश कर रही है। हुकूमत से गुजारिश है हमें मौत के कुएं से बचा ले। चेयरमैन पीटीआई ने कहा था 90 दिन में बाहर पड़ा पैसा लाऊंगा। चोर डाकू की गर्दान करते रहे मगर एक भेला नहीं आया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया के अकाउंट में 190 मिलियन पाउंड की तहकीक की तो मालूम हुआ इस पैसे का कोई जवाज नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा इस वक्त चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत लंदन में पार्टी बन गई। पैसा पाकिस्तान आ रहा था तो पार्टी बनने की क्या जरूरत थी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली का मामला बंद लिफाफे में काबीना में लाया गया। सियासी गैर यकीनी का वाहिद हल बर वक्त इंतखाबात हैं। पीपल्स पार्टी का मौकिफ है कि 60 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। फैसल करीम कुंडी कहते हैं बेहतर है पिछली मरदमशुमारी पर इंतखाबात हों, अगली हुकूमत आकर नई मरदमशुमारी कराए। निगरान हुकूमतों का तस्वुर न्यूट्रल एम्पायर का था। शहबाज शरीफ और राजा रियाज की बनाई गई हुकूमत को कौन गैर जानिबदार मानेगा। इससे अच्छा है कि आईनी तरमीम करके निगरान हुकूमत खत्म करें। वैसे भी तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के उलमाए कराम ने मुहर्रम के लिए 18 निकाती ज़ाबता अखलाक की मंजूरी दे दी। ज़ाबता अखलाक पर तमाम उलमाए कराम के दस्तखत। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर किबला अयास का कहना है इस्लाम के नाम पर जबर बगावत समझी जाएगी। किसी को ये हक नहीं वो किसी को काफिर करार दे। उलमा, मशाइख और अवाम सिक्योरिटी इदारों की भरपूर हिमायत करें। फ़िरकावारियत, तासुबात पर मबनी तहरीकों का हिस्सा बनने से गुरेज किया जाए। मसाजिद और इमाम बारगाहों से नफरत अंगेज तकारीर नहीं होंगी। पैमरा तरमीमी बिल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की गई। पहली बार डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से मुताल्लिक कानून साजी की गई। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का तयन पहले चेयरमैन पैमरा करते थे, अब 3 रुकनी कमेटी करेगी। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं पैमरा पहले एकतरफा रेगुलेटर था, अब इसने मीडिया को भी नुमाइंदगी दी है। मीडिया का जो इदारा मुलाजमीन को 2 माह तनख्वाह नहीं देगा, हुकूमत उसको बिजनेस नहीं देगी। PFUJ और CPNE ने मरियम औरंगजेब के दावों को मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर CPNE काजिम खान कहते हैं पैमरा तरमीमी बिल
लफ्जों की हेर फेर के साथ पीका ऑर्डिनेंस की ही शक्ल है। काला कानून आज़ादी सहाफत के गले का फंदा बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात ने जो टेलीविजन पर कहा वो लिखा हुआ नहीं है। इस हुकूमत का बिजनेस निकाल कर देखें ये किस बुनियाद पर बिजनेस दे रही है। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा फेक न्यूज पर किसी हुकूमत से कोई बात नहीं हो सकती। जिस खबर पर उनका दिल चाहेगा कहेंगे कि फेक न्यूज है और उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा तरमीमी बिल कठपुतली पैमरा को तमाम इख्तियारात का मालिक बना देता है। अमली तौर के बाद कानूनी तौर पर भी मीडिया की आज़ादी खत्म कर दी गई। हम ऐसा इदारा बना रहे थे जिसमें हुकूमत की मुदाखलत न हो। PTI ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान का कहना है आज़ादी इजहार व अबलाग का गला घोंटने की शदीद मजम्मत करते हैं। कठपुतली हुकूमत दस्तूर दुश्मन हुकूमत साबित हुई जिसने 15 माह में दस्तूर को अमलन मुअत्तल रखा। आइन के जिन हिस्सों की जद से निकलने में मुश्किल पेश आई पार्लियामान से उनका हुलिया बिगाड़ने की कोशिश की। मुकदमात की नाकिस तफ्तीश। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की पुलिस अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। अदालत ने SP और SDPO के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की फाइल तैयार करने की हिदायत की। कहा जाती हैसियत में हाजिर हों और 10 रोज में जवाब जमा कराएं। समात 3 अगस्त तक मुलतवी। इक़दाम कत्ल के मुकदमे का ट्रायल अदालत ने 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। इरादा था सब घर वालों को मार दूंगा। बहनों को कत्ल करने के बाद मां को देखकर इरादा बदल दिया। मुजफ्फरगढ़ में 3 छोटी बहनों को मारने वाले सफाक मुलजिम का एतराफ जुर्म। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मंगल को मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों को गला काट कर कत्ल किया गया। लाशें घर से मुत्तसिल मकान से मिली थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर भाई से पूछताछ की तो मुलजिम ने एतराफ कर लिया। पन्नू आकिल से अगवा 2 खवातीन बाजियाब। SSP के मुताबिक मेहर बरादरी ने 2 खवातीन को अगवा किया था जिन्हें बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया है। कुछ लोग इसको अगवा बराए तावान का मामला बना रहे थे। पुलिस ने गांव का घेराव किया। मेहर बरादरी ने रद्द अमल में बदमाशी की जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तारीख में पहली बार अमरीकी बहरिया की कमान खातून के सुपुर्द। सदर जो बाइडन ने एडमिरल लीजा को अमरीकी बहरिया का सरबराह मुंतखब किया। एडमिरल लीजा बहरिया के ऑपरेशंस की नायब सरबराह के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं। हमने 3 मुलाजमीन को पकड़कर एंटी करप्शन को दिया। पॉलीग्राफ टेस्ट में ये झूठे पाए गए और तस्लीम भी कर लिया। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी के सरबराह डॉक्टर अशरफ ताहिर का AY न्यूज को इंटरव्यू। कहा कुछ बाहर के एजेंट भी पकड़े जो लोगों से पैसे लेते थे। पुलिस के पास जो तस्लीम करता है वो हमारी रिपोर्ट से बेगुनाह साबित होता है। स्वीडन में कुरान पाक की मुसलसल बेहुरमती तंग नजरी है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इजहार राय की ऐसी आज़ादी को मुस्तरद करते हैं। इस अमल से उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के दिल को दुख पहुंच रहा है। कल मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की फिर बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया का शदीद रद्द अमल। ईरान और इराक के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ईरान का स्वीडन के सिफारतकार की तैनाती से इनकार। मिस्र में जामिया अल अजहर के रहनुमाओं का कुरान पाक की बार बार बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक से एक्शन लेने का मुतालबा। स्वीडिश मसनूआत के बायकॉट की अपील। तुर्किया की वाक़े की शदीद मजम्मत। स्वीडन से नफरत अंगेज वाक़यात को फौरी रोकने का मुतालबा किया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्वीडन के सफीर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कुदरत ने पाकिस्तान को लामहदूद तोहफों से नवाजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा इन कुदरती तोहफों में बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर खूबसूरत साहिल शामिल हैं। कुदरती नज़ारों से हमआहंग होने वालों के लिए ये मकामात अहम हैसियत रखते हैं। बलोचिस्तान का सपत बीच दिलकश और मुनफरिद साहिली मकाम है। रेकोडेक मंसूबा चाकी के अवाम के ताबनाक मुस्तकबिल की जानिब अहसन कदम। मंसूबे की दोबारा फ़ाली से बलूचिस्तान के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। यह मंसूबा कोकुंदी जिला चाकी में शुरू किया गया है जिससे बलूचिस्तान और जिला चाकी के मकामी अफराद की जिंदगी पर मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। दालबदीन के शहरी कहते हैं रेकोडेक प्रोजेक्ट इलाके के लिए बहुत अहम है। लोगों को रोजगार मिलेगा, सब खुश होंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हसास कागजात को गलत इस्तेमाल करने के जुर्म में केस की समाअत।
अहम मुल्की खुफिया दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल पर ट्रंप के गिर्द घेरा तंग, 31 केसेस का सामना करना होगा। ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी, जिसमें उन्हें 10 साल से जायद कैद सुनाई जा सकती है। ट्रंप ने अपने दौर में रियासत के हसास कागजात को व्हाइट हाउस से निकालकर जाती घर में रखा। जज आइलीन कैनन ने केस की समाअत के लिए 20 मई 2024 की तारीख मुकर्रर कर दी। मौसमियाती तब्दीली के असरात नासा के माहिरीन ने भी खबरदार कर दिया। कहा, जुलाई सदी का गर्म तरीन महीना बनने जा रहा है। मुसलसल गर्मी की लहर दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है, जिससे दर्जा हरारत के कई रिकॉर्ड टूट जाएंगे। पाकपतन में बड़े सगीर पाको हिंद की अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के 781वें उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान के हमजा खान ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी। फ्रांसीसी हरीफ को शिकस्त देकर 15 साल बाद पाकिस्तान को इवेंट के फाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में हमजा ने सनसनीखेज मुकाबले में 3-2 से कामयाबी समेटी। पाकिस्तान और भारत इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में मद्दे मुकाबिल। हाई वोल्टेज मैच कल खेला जाएगा। शाहीनों ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 60 रन से शिकस्त दी। 5 विकेटें उड़ाने वाले अरशद इकबाल मैच के हीरो करार। दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। कौमी टीम ने कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से खेला जाएगा।